कि आप हमारे दरमियान हाजिर और नाज़िर हैं। आपके पाक तख्त के लिए, आपकी पाक हज़ूरी के लिए दिल की खाक गहराइयों से शुक्र करती हूँ आसमानी बाप, और सारे वक्त को आपके हाथों में सौंपती हूँ। आपने शुरू से लेकर अभी तक हम सब की बड़ी रहनुमाई हिफाजत की, बाकी मानदा वक्त में भी सबकी बड़ी रहनुमाई हिफाजत करने वाले होइएगा और आपके नाम को इज्जत और जलाल देने वाले हो। आसमानी बाप, जितना मांगते हैं आप उसी कासिम के नाम से पाते हैं। जो कुछ मांगना भूल जाते हैं वो अता फरमाने वाले होइएगा। ये सब कुछ मांगती हूँ आपके प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से, आमीन। आए हम यीशु के लहू को पुकारेंगे, क्योंकि हम यीशु के लहू के बगैर कुछ भी नहीं है, क्योंकि खुदा का लहू ही है जो हमें पाक और साफ करता है। आए हम मिलकर गाएंगे और खुदा के लहू को पुकारेंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord, hallelujah. लहू लहू यीशु का लहू तालियों के साथ गुनाहों से हमको धोता है। लहू लहू यीशु का लहू गुनाहों से हमको धोता है। मचा मचा मसीह का मचा 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 मसीह का मचा बन बन मारे बोलता है। खुदावंद यीशु मसीह का लहू है जो हमें तमाम गुनाहों से धोता और पाक करता है। इसी तरह एक कोढ़ी खुदावंद यीशु मसीह के पास आया और उसने गिरकर खुदावंद यीशु मसीह को सजदा किया और खुदावंद से उसने कहा कि ऐ खुदावंद, अगर तू चाहे तो मुझे पाक साफ कर सकता है। हमारा खुदा हमें पाक
करने वाला खुदा है। जब उसके लहू को हम अपने ऊपर ले लेते हैं, उसका लहू हमें तमाम नाराज़गियों से पाक और साफ करता है, क्योंकि वो लहू कुदरत वाला लहू है। क्योंकि उसकी ज़ात में कोई गुनाह नहीं था, वो हमारे गुनाहों की खातिर बलिदान हुआ। हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने अपना इकलौता बेटा हमें बख्श दिया, जिसके वसीला से हमें रहाई मिली, मुखलिसी मिली, ताकि हम नजात दहिंदा बन सके अपने खुदा के लहू के वसीले से। एक दुआ हम भाई मजीद के साथ मिलकर करेंगे, खुदा के गहरे बसा के लिए और खुदा की हजूरी के लिए। लोगों को हिफाजत अपने तक ले आया खुदा, हम तेरा शुक्र करते हुए खुदा की इबादत से शुरू से खुदा जी तूने हमें अपने प्यारे हाथ से संभाला है, हम तुझे मुबारक कहते हैं। खुदा ने तेरा वादा है, आपने फरमाया है जहाँ 2 या 3 कटों में मेरा नाम लेंगे मैं वहाँ पे हाजिर और नाज दूंगा। अपने वादा के मुताबिक यहाँ पे मौजूद है, हम तेरी मौजूदगी का इकरार करते हैं, हम तेरे बड़े पे हाथ के लिए तेरा शुक्रिया अदा करते हैं और तुम्हें मुबारक कहते हैं। तो खुदा की यहाँ पे मौजूद है, तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं खुदा की, और मिन्नत करते हैं खुदा की, इसी तरह साज और परस्त होती रहे खुदा की, इसी तरह इबादत होती रहे खुदा की, तेरा पाक खुशबू से यहाँ पे और उनको करता रहे, ताकि आज की सीना से खुदा की हमारे दिल शादमान हो जाए, हमारे रूह शादमान हो, हम बेदारी की हालत में खुदा की गहरा फंसा में बढ़ते चले जाए, तब हम तुम्हें बात करने वाले हो। इसलिए हम मिन्नत करते खुदा की, तेरे नाम से खुदा की तेरे बेटी के लिए जो आज कहाना का काम करते हैं, मिन्नत करते हुए उसके नाम से अपने बेटी को और ऊपर खुदा ने इस्तेमाल कर, इसका भाई साथ बजाने वालों के लिए, भाई प्रस्तुत करने वालों के लिए खुदा की उनको एक रूप में बांध दे, ताकि खुदा इसी तरह हम लाइफ तौर पर एक आयश और एक प्रस्तुत करने वाले हो, ताकि तेरा अमर और यहाँ पे छाया है खुदा की, वो तेरे नाम को किस नाम को संभाल गए खुदा के मिन्नत करते हैं तेरे नाम से इसी तरह इबादत क्या करता हर एक को संभालना और उसको बरकत देना, ताकि आज खुदा हम इसी बस में बैठे चले जाएं और तुमको मुबारक रहे। खुदा हमारी इस दुआ को पूरा जिंदा में आपको आया हम गीत गाएंगे, खुदा के रूह को पुकारेंगे और इसी गीत के दौरान हम बाकी मीटिंग का हिस्सा जो है वो खुदा के खादर में हैंड ओवर करेंगे। यहोवा 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 आगे 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 यहोवा जिंदा खुदा जो हमारा बादशाह, यहोवा जिंदा खुदा जो हमारा बादशाह, जो मसीह में मुजस्सम हुआ, यहोवा
जो तसल्ली देता है तू है यहोवा शालोम, जो तसल्ली देता है। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जन्म दिया रूह से भर दिया। तूने बेटा दिया सबको माफ किया, नया जन्म दिया रूह से भर दिया। आज शैतान झुक जाएगा, आए कुछ देर के लिए खड़े हो जाए और खड़े होकर थोड़ा सा कोशिश करें, अगर हो सके तो आगे आ जाए थोड़ा, अगर हो सकता है खड़े हो जाए और अपनी आंखें हम बंद करें। दो चीजें मैं बताना चाहता हूं इससे पहले कि हम शुरू करें। गुनाहों की माफी और साथ जो लड़का आया है, जो लड़की आई है, वो खुदा की नजर से छुप नहीं सकते। राय मेहरबानी इन दोनों चीजों को चेकअप करें ताकि हम और जो बेटियां बेटे आए हैं वो रूह और सच्चाई में होकर खुदा की बारगाह में उसके साथ वर्शिप करने वाले बने, क्योंकि खुदा पाक है और यहाँ पर उसकी हजूरी मौजूद है। उसके फरिश्तागान जो मुझे उसने दिखाए हैं वो आपके दरमियान मौजूद हैं, और मैं वही बात करता हूँ जो खुदा का पाक रूह मुझे गाइड करता है या वो दिखाता है मुझे। पाक रूह की माफी नहीं है, याद रखना। अपने आप को तैयार करें, जो भी आज उम्मीद लेकर आए हो ईमान के मुताबिक आपको मिलेगा। जो ईमान रखता है उस पर खुदा से कहें कि खुदा मेरे ईमान को बढ़ा, मैं तेरी बेटी और मैं तेरा बेटा इसलिए आए हैं यहाँ पर कि खुदावन पाक खुदा हम सब मिलकर है बाप उस यहोवा के पास। किसी के गले में भी खराबी है तो मेरा खुदा यहाँ वो काम करता है जो वो दिखाता और वो पूरा करता है। मेरे लोगों, आए अपने आप को तैयार करें और हर उस काम के लिए जो आप और हम सब लेने के लिए आए हैं। ये महफिल मेरी नहीं है, ना आपकी महफिल है, ये महफिल मसीहा की है, और मसीहा की महफिल में हम सब मिलकर आए हैं ताकि हम उसकी हजूरी में बैठकर खड़े होकर भी गा सकें। आए बैठ जाएं अब नीचे। प्रेज गॉड, वी गिव यू ग्लोरी लॉर्ड। और मिलकर गाते हैं पाठ के साथ, लीडर के साथ। हम लोग हालेलुया। कितनों का ईमान है कि यीशु मौजूद है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मेरे बेटे मेरे साथ मिलकर गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। हालेलुया। यीशु उतरा है यहाँ, हम गाएंगे। वो मौजूद है यहाँ, हम गाएंगे। यीशु उतरा है यहाँ,
दुआ करेंगे। जो अभी गाया है कि वो यहाँ पर मौजूद है, हम गाएंगे। आपका पैदा होना खुदावन ने इसीलिए हमें इंसान को बनाया कि हम खुदा की वर्शिप करें, उसके लिए गाएं। इसीलिए उसने इंसान को पैदा किया। तो जब आप ईमान रखते हैं और दिल के साथ गाते हैं तो यकीनन वो खुदा खुश होगा और वो बरकत देता है। अपने ईमान को खुदावन से कहें कि खुदा पाक खुदा मेरे ईमान को मजबूत कर दे। मैं तेरी बेटी, मैं तेरा बेटा ईमान के साथ तुझे अपना खुदावन मानते हैं। यीशु तू ही हमारा खुदावन है। मुझे अब इस दुनिया से, दुनिया के ख्यालों से, परेशानियों से, दुखों से जो दुनिया में है खुदावन मैंने तर्क करती हूँ। मेरे अंदर है खुदावन, तू आ और मुझे नया बना दे ताकि मैं तेरा बेटा बेटी होते हुए रूह और सच्चाई के साथ तेरी हजूरी में बैठूं। और जो मैं लेकर ईमान के साथ आई हूँ तू ही पूरा करेगा। मेरे ईमान की मजबूती में इजाफा कर। हर एक के लिए खुदा मैं दुआ करता हूँ कि इनका ईमान मसीह यीशु में बढ़े, कि ये लोग और हम सब ईमान की मजबूती में बढ़े कि वो जिंदा है, मौजूदा का खुदा है, जिसका नाम यहोवा यरी है, जिसका नाम शाफी है। वो कायनात को बनाने वाला यहाँ पर मौजूद है। हम तेरा शुक्र करेंगे कि तू ही वो खुदा है जो दिलों और गुर्दों को जानता है। तो हमारा खुदावन है। मिलकर क्वायर लीडर के साथ गाते हैं। हालेलुया। कितने चाहते हैं कि पाक रूह की आग उस पर आए। हालेलुया, हालेलुया। आमीन। खुदा करेंगे। आमीन। भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज, भेज अग्नि भेज,
Let's pray. Pray. दुआ करें. Ask the Father in Jesus' name to send the Holy Spirit on you और सब पर खुदा कर आए जुबिश करें ताकि उसका हाथ यहाँ पर बड़ा बड़ा की आंखें खोले रूहानी ताकि आप उसके बड़े हुए हाथ को भी देखने वाले बने ना अपनी बीमारियों को देखें ना तकलीफों को देखें ना परेशानी ना लड़ाई झगड़ा कुछ ना देखें सिर्फ एक को देखें जिसका नाम सब नामों से आला नाम यीशु मसीह है उसकी तरफ निगाह करें सोचे जरा कि वो आपके लिए क्या कर रहा है इतने बड़ा काम उसने किया है कि कोई नहीं कर सका बड़ा वो खुदा जिसका नाम यीशु भी है आई एम भी है रूह कुदस भी है सब कुछ वो ही है आई क्वायर लीडर्स से मिलकर फैला हुआ वो हाथ खुदा का क्योंकि मैं बादल को देखता हूँ तो बादल का मतलब होता है कि द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड इज ओवर हियर खुदा का रूह यहाँ जुम्बिश करता है सब मिलकर इसे बड़े ईमान के साथ फैला हुआ वो हाथ खुदा का फैला हुआ वो हाथ बड़े संजीदा तौर पर वो मैंने आप कहें प्यार भरा दिल पार खुदा का प्यार भरा दिल पार खुदा का मैंने देखा है फैला हुआ वो
अपनी आंखें खोले। अगर आपको याद आ जाए कि पिछले मंडे एक नबूवत हुई थी, अगर किन किन को याद है वो बता सकता है मेरे बच्चियों में से या बेटों में से, कि क्या नबूवत हुई थी। यहाँ जो नबूवत होती है, जो खुदा मुझसे कराता है और वो प्रूफ फिर देता है कि जो उसके बंदे के जरिए मुंह से बात निकलती है वो खुदा पूरी करता है। हालेलुया। और जब रोया मैं देखता हूं तो एक्यूरेट खुदा मुझे इस जगह पर ले जाता है जिसके साथ वो होना होता है। तो जो कुछ भी कर आता है या वाज़ी तौर पर ओपन हो जाती है बात, इसलिए हम उस खुदा की प्रस्तुति करते हैं। मेरे लिए मेरी कोई हैसियत नहीं है। आई एम जस्ट मैन ऑफ डस्ट। मैं इंसान मट्टी से बना। जब इस मट्टी में खुदा का रूह काम करता है तो वो गिफ्ट जिससे वो बुलाता है उसे वो देता है। क्योंकि जब नबूवत होती है तो उसका होना जरूर होता है, या रोया होती है विजन गिवन बाय द लॉर्ड, तो वो एक्यूरेट होनी चाहिए। पिछली दफा अगर याद है सुंबल बेटा जो भी एस्टर, पिछली दफा क्या नबूवत हुई थी भूल के बोले? आ जाइए यहाँ सामने आए आप भी, ताकि लोगों को रिवाइज हो कि खुदा सच्चा खुदा है। जोर से बोलो। नबूवत हुई थी कि खुदा ने किसी को औलाद दिखाई थी कि कोख में किसी की औलाद है, और अभी उसको कुछ नहीं पता था कि वो कंसीव किया है या नहीं, लेकिन खुदा ने यहाँ पहले ही कह दिया था कि किसी की कोख में औलाद है, और ये भी बता दिया था कि बेटा है। अब वो बेटी इत्तेफाक से यहाँ आई है, मैं उसका शुक्रगुजार हूँ कि वो अगर मैंने वो क्या हुआ है फेसबुक या बैठे पूरी दुनिया में ये हर मंडे का प्रोग्राम पूरी दुनिया में जाता है ताकि लोग वो भी बरकत हासिल करें। और वो मेरे पास क्लिप मौजूद है, अगर वो निकल जाए तो ले आओ यहाँ पर जरा, ताकि लोग ईमान लाए। मुझ पर नहीं लाना आपने, मुझ पर ईमान नहीं रखना। किस पर रखना है? खुदा जब वो अपने बंदे के जरिए नबूवत कराता है तो क्या होता है, आप जरा गौर से सुने। मैंने इस बेटी की ड्यूटी लगाई थी कि निकाल के रख, जो पिछले मंडे खुदा ने नबूवत यहाँ कराई उसका प्रूफ कैसे खुदा देता है।
जिनके एक अबॉर्शन हो जाते हैं। अभी खुदा ने मुझे दिखाया है कि ये खुशखबरी किसी बेटी को खुदा देता है, क्योंकि मैंने उसके वजूद में बेटे को देखा। वो खुदा जवाब ऐसा हुआ। आपने सुना देखा, अब आप चाहते हैं वो बेटी आए सामने, सब चाहते हो। तो मैं बेटी से दरखास्त करूंगा कि वो खुदा की बेटी जिस पर मुझे दिखाया था, तो मैंने घर जाकर बताया, लेकिन यहाँ मैंने इसलिए नहीं बताया कि मेरी और बेटियां भी यहाँ हैं और उनको भी खुदा देगा। आमीन। यहाँ बहुत ऐसे काम होते हैं। अब आप गौर से मेरी बेटी की पूरी आवाज सुने, यहाँ की पूरी दुनिया में आपने जाना है। मेरा नाम सिमरन है। मेरा नाम सिमरन है और मैं आज़मगढ़ से आई हूँ। मैं यहाँ पे तकरीबन 5 मंडे हो गए होंगे कि मैं यहाँ आ रही हूँ, 6 मंडे। तो मेरी फ्रेंड ने मुझे कहा था, मुझे वो 1.5 साल से कह रही है कि तुम अंकल की प्रे पर जाओ, अंकल की प्रे पर जाओ। मैं नहीं जा सकती, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं थक जाती हूँ। मुझे कहती है यार तू एक बार जा तो सही, एक बार आ तो सही। उसने मुझे बहुत फोर्स किया और फिर ये कुछ दिन पहले मैंने उसको कहा स्माइला मेरा दिल करता है जाने को, बट मैं जा नहीं पाती हूँ, मैं भूल जाती हूँ, कोई ना कोई ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है। तो फिर उसने मुझे कहा कि तू इस बार मैं तुझे याद करवाऊँगी, तू याद रखना। मैंने कहा ठीक है। उसने मुझे याद करवाया। उसने मुझे कहा कि आज मंडे है, याद है ना तुझे? मैंने कहा हाँ मुझे याद है। तो मैं अपने हस्बैंड के साथ आई, वो मुझे छोड़ के चले गए। कभी ऐसा होता था हस्बैंड नहीं भी आते थे तो मैं अकेली खुद ही आ जाती थी। मैं इस चीज़ की फिक्र नहीं करती थी कि मैं कैसे आऊँगी, क्या करूँगी, क्योंकि मुझे ईमान मिल गया था, मेरा ईमान मजबूत हो गया था पहली प्रे पे देगा। थायराइड भी था। और फिर उसके बाद जब कितने डॉक्टर्स को मैंने दिखाया, डॉक्टर्स ने मुझे कहा कि हाँ थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बेबी नहीं हो सकता, कुछ कंसीविंग में प्रॉब्लम होगी आपकी, लेकिन खुदा कर भी सकता है। खैर मेरा ईमान था कि खुदा मुझे देगा। फिर मैंने अंकल से प्रे करवाना स्टार्ट की। खैर अंकल बहुत अच्छे अंकल हैं मेरा। जब भी अंकल मुझे कॉल करते थे, मैं अंकल को कॉल करती थी, अंकल मेरे लिए फ़ौरन प्रे करते थे। और फिर मुझे ये कहते आप आती है, तो अंकल याद रखते थे मुझे, फिर मुझे पूछते थे कि आपका ईमान है, मैं रोज़ दुआ करता हूँ आपके लिए। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी गवाही है कि मतलब अंकल ने मंडे को मुझे बताया था और मुझे पता भी नहीं था, मेरे माइंड में भी नहीं था जब मैंने इस मंडे को, जबकि मुझे पता बिल्कुल भी नहीं था। तो जब मैं डॉक्टर के पास गई, मैं डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट के लिए गई थी। मैंने कहा डॉक्टर मेरा ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दें क्योंकि इतना टाइम हो गया है। तो डॉक्टर कहती है अच्छा ठीक है मैं आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट करती हूँ। डॉक्टर ने स्टार्ट करने के लिए किया। मैंने कहा डॉक्टर बट कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं है। डॉक्टर ने कहा ठीक है तुम टेस्ट करो, मैं देखती हूँ। और मैंने जब टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। तो मैं थैंक यू करती हूँ और स्माइला मेरी दोस्त और उनकी मामा का कि वो मुझे यहाँ पर लेकर आई। ओके थैंक यू सो मच। देखा खुदा कैसे कैसे काम करता है। यीशु के लिए जोरदार ताली। आपने भी भाई देखी ना? नहीं चलो ठीक है, ओके। हाँ जी आ जाए, जो गवाही देना चाहता है आ जाए सामने, ये तो खुदा के काम है। गुड इवनिंग एवरीवन। मैं एक्चुअल बहुत एक खूबसूरत एक अनमोल गवाही देना चाहता हूँ। हमारे कार्डियक हॉस्पिटल में, तपा हार्ट हॉस्पिटल जो हुसैनाबाद पे है, 2019 का जो स्पेशलाइजेशन का बैच था वो पोस्टपोन हो गया था और हमारे पेपर भी जो थे वो डिसमिस हो चुके थे। अब कोरोना की वजह से कोई कंफर्म डेट नहीं थी कि कब एग्ज़ाम होंगे और कब हम एग्ज़ाम देंगे। सडन एक हफ्ता पहले हमें पता चला कि हमारे एग्ज़ाम है। मेरी कोई तैयारी नहीं थी, मैंने सेंटर भी ज्वाइन नहीं किया हुआ था, मैं अपनी ड्यूटीज़ में बहुत ज़्यादा मगन था। तो अचानक जब डेट आई तो मैं बहुत परेशान हो गया कि यार एक हफ्ता है, मैं ड्यूटीज़ भी हैं, मैंने कोई छुट्टी की लीव भी नहीं दी है, मैं कैसे कवर करूँगा। खैर मैं स्टडी के लिए बैठा तो मेरी सिस्टर है सुंबुल, मलकाबाजी, एस्टर दोनों,
तो इन्होंने कहा कि स्टडी से पहले आप एक काम करो, उठो, ड्यूटी से आए हो, नहाओ, फ्रेश हो, आप दुआ करो और पहले काम करो कि अंकल हेक्टर से आप प्रे करवाओ। अपने डॉक्यूमेंट्स पे जो भी आपने असाइनमेंट्स लिखे हुए हैं वो याद करने हैं, जिस पे भी आप प्रे करवाएं। मैंने शावर बात लिया, बात लेने के बाद ऐसा जिन्होंने कॉल मिला के दी, मैंने अंकल से सारी बात की, अंकल ने प्रे की, मैंने सारे डॉक्यूमेंटेशन भी सामने रखे, अपने असाइनमेंट सारे सामने रखे। एक हफ्ता मैंने स्टडी की, बीच में अंकल से दुआ भी करवाता रहा। एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम होने के बाद कोविड की वजह से रिजल्ट भी थोड़ा लेट हुआ, लेकिन जिन लोगों ने, मैं आपको बताना ये चाहता हूँ कि इतने कम अरसे में 5 दिन की तैयारी के अंदर खुदा के फजल करम से अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो है हमारे तपा हार्ट की, अमेरिका से रजिस्टर्ड है, खुदा के फजल करम से मेरे पूरे के पूरे पेपर 100% मार्क्स में क्लियर हो गए। और मेरे पेपर में खुदा इतने बड़े काम कर सकता है, मेरा मतलब ईमान तो था, लेकिन मैं जब मेरा रिजल्ट आया तो मेरे एकदम इतना शॉक हो चुका था मैं कि यार ये कैसे पॉसिबल हो गया। तो खुदा हमारा कादिर मुतलिक है, बहुत बड़े बड़े काम करता है। आप लोगों से दिल से गुजारिश भी करूंगा कि अपने आप को ईमान में मजबूत रखें, उस खुदा से मांगे, वो किसी भी टाइम, किसी भी लम्हे में आपकी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू। जब हम कोई भी काम करें, वक्त हमने ईमान रखना है। क्या रखना है? काम कौन करेगा? तो क्या वो दे नहीं सकता? दे सकता है, लेकिन जब हम लालच से आएंगे तो लालच से नहीं मिलेगा। या हम ज्यादा होशियार बने तो नहीं होता, हमें जरूर है। और जैसे भूख रखते हैं किसी चीज के लिए, भूख रखते हैं किसी चीज के लिए, वैसे हमने, जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, तो हम कि आपका रूह, जान और के लिए बहुत कुछ हो जाए। उस बेटी को थायराइड की वजह से डॉक्टर ने कहा कि बेबी नहीं हो सकता। खुदा बना या डॉक्टर बने? तो फिर यहां नबूवत हुई थी पिछले मंडे, और क्योंकि खुदा मेरी आंखें खोलता है, मैं मुझे उस जगह पर ले जाता है जहां वो स्पॉट होता है कि क्या है यहाँ पर। जब वो दिखाता या मेरे से कलाम करता है तब मैं बोलता। अगर वो नहीं बताता, नहीं दिखाता, तो चाहे मंडे मीटिंग खाली चली जाए, मैं नहीं खुद से। आमीन। क्योंकि ये जवाब फिर मुझे खुदा को देना पड़ेगा। तो जो मैं यहाँ पर बोलता रहता हूँ वो ऊपर से आता है, और वो फिर मैंने जब शुरू में खुदा के फरिश्ता मांगा एक जगह के लिए, तो खुदा ने बकायदा वो 6 के 6.5 फीट का था, जो यहाँ पर आज भी अभी मौजूद है। हालेलुया। मैं आपको रेल बता, तो वो बेटियां, वो बेटे मुझ पर नहीं ईमान रखना। किस पर ईमान रखना है? नौकरियां नहीं देगा, सेहत नहीं देगा, औलाद नहीं देगा, कारोबार, घर नहीं देगा। जिनके पास घर नहीं है, नौकरियां नहीं है, बेरोजगारी है, वो सब कुछ कर सकता है और आज करेगा फिर एक बार फिर। ओके, लेकिन यू हैव टू, अभी तो कलाम पे सुनाना है, लेकिन मैं उन लोगों के लिए, क्योंकि बहुत आ जाते हैं, पहले मैं इंग्लिश में, the people who are on the prayer line, I will pray for all of the person who are watching on the Facebook, YouTube, or any instrument where they are. Do not worry about it. Have faith in you, and God Almighty, Jesus will give you. मैं उन बेटियों और बेटों के लिए जो ऑनलाइन देख रहे हैं, ईमान रखें
कि उनकी दुआ यहाँ हो रही है, हो जाएगी, वो वक्त ईमान रखें तो फिर उनके लिए ये हो जाएगा। हालेलुया। आए हम हदिया जाते हैं क्योंकि टाइम ओवर चला जा रहा है, तो हमने हर चीज को मैनेज करना है। दरखास्त करूंगा अपने अपने हदिये निकालो ताकि खुदा आपको बरकत दे। खुदा को पता। हालेलुया। बात के साथ मिलकर गाते हैं, बैठ के भी गा सकते हैं आप, कोई बात नहीं। जिंद लाए यीशु दे नामे, जिंद लाए यीशु दे नामे, असीने शुरू करें। रूह कुदस से कहें कि खुदा रूह कुदस, जो कलाम हमने अभी पढ़ना है या सीखना है, मेरे कानों को खोल, मेरे जहन को खोल, ताकि मैं कलाम को अपने अंदर आने दूँ। हालेलुया। खुदा पाक खुदा हम सब की मदद रहनुमाई कर। रूह कुदस के सदका तो हमारा मददगार है। हमारे ज़हनों को खोल, हमारे दिल को खोल, हमें तरतीब बता कि वो खुदा हमारे साथ है। तो हमें बता, सिखला और औरों का भी बचाने वाले हो, यीशु मसीह के नाम आमीन। आज का मैसेज का उन्वान पहले इंग्लिश में जैसे नॉर्मल होता है, फिर उर्दू में। द फर्स्ट healing was by the prayer of a prophet. The first recorded healing was by the prayer of the prophet. उर्दू में पहली शफा की दुआ नबी की मार्फत अंजील मुकद्दस में मरकूम है। पहली शिफा की दुआ नबी के जरिए कलाम में लिखा गया है कि जब पहली शिफा हुई वो नबी के जरिए हुई है, क्योंकि सिर्फ समझने की जरूरत है और समझना है कि शिफा किस तरह मुमकिन है, औलाद किस तरह मिलती है और चीजें कैसे हम खुदा से हासिल कर सकते हैं। पैदाइश की किताब 20वां बाब जेनेसिस
20 पैदाइश, और खुली रखना क्योंकि इसके अंदर चंद हवाले हैं, फिर आगे भी जाना है। पैदाइश 20 बाब, गौर से सुने, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10 तक तो यहाँ पढ़ेंगे। उसके बाद 14, 17 और 18 है। मैं बोलता जाऊंगा साथ साथ। पैदाइश 20 बाब, उसकी 3री आयत। लेकिन रात को खुदा अबीमेलेक के पास ख्वाब में आया और उसे कहा कि देख, तू इस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो शौहर वाली है। पर अबीमेलेक ने उससे सोबत नहीं की, तो उसने कहा, ऐ खुदावन, क्या तू सादक कौम को भी मारेगा? 5वीं आयत, क्या नहीं कहा ये मेरी बहन है, और आप भी यही कहती थी कि वो मेरा भाई है। मैंने तो पहले सच्चे दिल और पाकीज़ा हाथों से ये किया। 6ठी आयत, और खुदा ने उसे ख्वाब में कहा, हाँ, मैं जानता हूं कि तूने अपने सच्चे दिल से ये किया, और मैंने तुझे रोका कि तू मेरा गुनाह ना करे, इसलिए मैंने तुझको उसको छूने ना दिया। अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो नबी है, और वो तेरे लिए, अब गौर से ही बात सुनेंगे। 7वीं आयत, मैं इसको फिर पढ़ता हूं। अब तू वापस कर दे, क्योंकि वो क्या है? नबी है, और मेन जो नबी ये सुनने वाली है, और वो तेरे लिए दुआ करेगा। वो तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। पर अगर तू उसे वापस ना करे तो जान ले कि जितने तेरे हैं सब जरूर हलाक होंगे। 8वीं आयत, कर अपने सब नौकरों को बुलाया और उनको ये सब बातें कह सुनाई। तब वो बहुत डर गए। अब 9वीं आयत, और अबीमेलेक ने इब्राहिम, तूने हमसे ये क्या किया, और मुझे तेरा कसूर हुआ कि तू मुझ पर और मेरे बादशाह पर एक गुनाह अजीम लाया। तूने मुझसे वो काम किए जिनका करना मुनासिब ना था। अभी 10वीं आयत पढ़ेंगे। अबीमेलेक ने इब्राहिम से ये भी कहा कि तूने क्या समझकर ये बात की। अब 14वीं आयत की तरफ आ जाए। 14वीं आयत 14 वर्ष। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरियां और गाय बैल और गुलाम लौंडियां इब्राहिम को दी, और उसकी बीवी सारा को भी उसे वापस कर दिया। इसको मैं फिर पढ़ता हूं। 14वीं आयत, 20वां चैप्टर है। तब अबीमेलेक ने भेड़ बकरियां, गाय बैल और गुलाम लौंडियां इब्राहिम को दी, और ये इंपॉर्टेंट है, और उसकी बीवी सारा को भी उसे वापस कर दिया। तब 17वीं आयत, तब इब्राहिम ने खुदा से दुआ की, और खुदा ने अबीमेलेक और उसकी बीवी और उसकी लौंडियों को शिफा बख्शी और उनके
औलाद होने लगी। 18वीं आयत, क्योंकि खुदावंद ने इब्राहिम की बीवी सारा के सबब से, गौर से सुने, 18वीं आयत में फिर पढ़ता हूं आज, क्योंकि खुदावंद ने इब्राहिम की बीवी सारा के सबब से, किसके सबब से? सारा के सबब से अबीमेलेक के खानदान के सब रहम बंद कर दिए थे। क्या कर दिए थे? यानी औलाद नहीं हो सकेगी, औलाद। अब हमने यह सीखना है कि आज हम क्या सीख रहे हैं और खुदा हमसे क्या काम लेता है। आगे बहुत कुछ है, पहले ये जो मैंने पढ़ा है इसको एक्सप्लेन करने का मौका मिला मुझे। रात को ख्वाब में आया खुदा। किसके ख्वाब में आया? अबीमेलेक के। बोला करो, किसके ख्वाब में आया? अबीमेलेक के ख्वाब में। देख, तू उस औरत के सबब से जिसे तूने लिया है हलाक होगा, क्योंकि वो जो उसको बता रहा है कि जो तू बीवी इससे ले ली है वो उसका शौहर मौजूद है। उसके बाद मुख्तसर खुदा ने जवाब में कहा, हाँ मैं जानता हूं। जब ऐसी बात हुई तो अबीमेलेक को खुदा का क्या जवाब है, या हवा पाक का क्या जवाब है, ये 6ठी आयत में हमें मिलता है। और खुदा ने उसे जवाब में कहा, हाँ मैं जानता हूं कि तूने अपने सच्चे दिल से ये किया और मैंने भी तुझे रोका कि तू मेरा गुनाह ना करे, इसलिए मैंने तुझे उसको छूने। और अब समझ आ रही है गलती? जब तक खुदा ना चाहे, शादीशुदा जोड़े बैठे गौर से सुने, और जो नहीं है वो भी सुने। हर वो काम जो खुदा चाहता है वो होता है, और जो खुदा नहीं चाहता वो नहीं होगा। अब खुदा का नबी है इब्राहिम। कौन है वो? इब्राहिम खुदा का नबी है, और उसकी बीवी उसने ले ली है। उस जमाने में इसी तरह सिलसिला चलता था। अब हम देखते हैं कि खुदा ने उस अबीमेलेक के ख्वाब में आकर उससे बातें की। क्या की है? बातें करता खुदा। आप भी कहा करो कि खुदा मुझसे कलाम कर, मुझसे बातें कर। वो बातें करना चाहता है। तो उसने उससे कहा कि ये नबी की बीवी है, अगर तू वापस करता है तो मैं, और वो तेरे लिए दुआ करेगा। अगर तू वापस करता है, क्या कहा खुदा ने? अबीमेलेक को कहा, अगर तू वापस कर देता है तो वो क्या करेगा? अब खुदा तो नहीं कह रहा कि मैं तेरे लिए दुआ करूंगा। ऐ सुनना की गल, खुदा नहीं करता, याद रखना। खुदा बंदे चुनता है। खुदा क्या करता है? उनके जरिए काम करता है। हालेलुया। अब वो खुदा खुद क्या फरमाता है, एक बार फिर हम सुनते हैं। अब तू, 7वीं आयत, अब तू उस मर्द की बीवी को वापस कर दे, क्योंकि वो क्या है? नबी है, और तेरे लिए दुआ करेगा और तू जीता रहेगा। आमीन। जीता रहेगा कि क्या मतलब है? पढ़ते जैसी रोज जीता रहेगा। वो तो जी रहा पहले से ही, वो तो जिंदा हुआ खड़ा है, फिर भी खुदा कहता है कि तू जीता रहेगा। यानी कि अगर खुदा की बात हम मानते हैं
तो हमेशा की जिंदगी पाएंगे। हालेलुया। और अगर हम खुदा की बात को, कलाम को रद्द करते हैं तो हमारा ठिकाना दोज़ख है। कौन सा? दोज़ख है। इसलिए वो कहते हैं जीता रहेगा, वापिस कर। अब ऐसा है कि वो जो है वो वापिस कर देता है। अब ये तो हो गया एक नबी की बात। अब हम यहां सीखते हैं कि खुदा जब वादा करता है और वो अपने ऐद के मुताबिक क्या कहता है, कसरत से लोगों को रूहानी बरकत देता है। हालेलुया। अब हम देखते हैं ज़बूर 103 का 3 निकालें। अब ये खुदा का अहद है इंसानों के साथ। मैंने 3 हिस्से बनाए हैं, एक नबी का, एक खुदा का और एक यीशु का। अब हम खुदा के पास की बात कर रहे हैं। खुदा ने हमेशा अपने आयत को रखा है। 103 ज़बूर है और उसकी 3री आयत है। वो तेरी सारी बदकारी को बख्शता है, वो तुझे तमाम बीमारियों से शिफा देता है। इसी तरह ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत, ये यहोवा पाक का वादा हम सब के लिए पुराने आयतनामे में भी इसका जिक्र हमें यहोवा पाक से मिलता है। ज़बूर 107 उसकी 20वीं आयत में यूं मफ़हूम है, वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शिफा देता है और उनको उनकी हलाकत से रिहाई बख्शता है। अब हम यह सीखते हैं कि अपना कलाम नाज़िल फरमाकर शिफा देता है। वो कैसे? जब आपके अंदर कलाम जाएगा अभी, हालेलुया, तो आप उस कलाम को कबूल करोगे तो वो आपके लिए हो जाएगा। बोलो, हो जाएगा, क्योंकि ईमान की बात है। वो क्या लिखता है खुदा? वो अपना कलाम नाज़िल फरमाकर उनको शफा देता है और उनकी हलाकत से रिहाई यानी दोज़ख से बचवा लेता है। अब हम अगर नए आयतनामे में आते हैं, अब आप नए आयतनामे में आते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने बेटे होने का यहाँ वादा पूरा करता है सब इंसानों को शिफा देकर। हालेलुया। यीशु प्रूफ करता है, खुदावन प्रूफ करता है कि मैं इंसानों को शिफा दूंगा। अब हम देखते हैं मत्ती की अंजील 4 बाब उसकी 23 और 24वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 4 वर्स 23-24। और यीशु तमाम गलील में फिरता रहा और उनके इबादत खानों में तालीम देता और बादशाह की खुशखबरी की मुनादी करता और लोगों की हर तरह की, देखो, और लोगों की हर तरह की बीमारी और हर तरह की कमजोरी को क्या करता? दूर करता। ये यीशु की बात है। ये किसकी बात की है मैंने? अब हम उसके शागिर्दों की बात करेंगे। उसके के खुदा ने अपने शागिर्दों को भी ये इख्तियार बख्शा। खुदा ने यीशु ने हुक्म दिया अपने शागिर्दों को कि वो बड़ी ताकत से वसूल करें, ले और फिर जाकर शिफा की दुआ लोगों पर करें। पहले वो कुव्वत ले, क्या पहले क्या ले? और फिर जाकर दुआ करें। अब हम ये कैसे पढ़ें? आए लूका की अंजील 24 बाब 49 वर्ष है, 1 कम 50। चैप्टर 24 लूका की अंजील 24 बाब 49।
अब हम गौर से सुनेंगे खुदा की बात, यीशु की बात शागिर्दों के लिए। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक आलमे बाला से, जब तक तुमको कुव्वत का लिबास न मिले इस शहर में। ये क्यों ऐसा कहा कि कुव्वत का लिबास? ठहरे रहना, आलमे बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इस शहर में बगैर रूह कुदस के। अगर आपके अंदर रूह कुदस नहीं है तो आप बेकार हो। मतलब खुदा का कलाम, रूह कुदस अगर नहीं है तो हम बेकार हैं। बेकार से मुराद ये खाली। खाली कैसे? ना हमने कलाम को पढ़ना, वो वादा जो खुदा ने इंसानों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ, डिसाइपल्स के साथ किया कि यहां ठहरे रहना, तुम्हें कुव्वत का लिबास मिलेगा। कुव्वत का लिबास है क्या? अब हम ये सीखते हैं कि हम खुदा से कहें कि खुदा हमें रूह कुदस से भर। क्या कहें? बोलो, बोले खुदावन आज हमें रूह कुदस से भर, कुव्वत से भर। ये वो चीज थी जो खुदा ने यीशु मसीह ने उन्हें ठहराए रखा। उस वक्त रूह कुदस वहां मौजूद उसके शागिर्दों पर नहीं आया। जब रूह कुदस उन पर नाज़िल होता है, जब उन लोगों पर जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं, इसीलिए बहुत से ऐसे घराने, गौर से सुने, ऐसे घराने हैं जो कहते हैं हम दुआ करते हैं, बड़ा कलाम पढ़ते हैं। वो कलाम नहीं पढ़ते, वो नावल पढ़ते हैं, वो नावल पढ़ते हैं। कलाम पढ़ते हैं ऐसे जैसे नावल पढ़ते हैं और कहते हैं हमने साल में कई बार बाइबल खत्म की है। हासिल क्या हुआ? कुछ नहीं। जब तक आप 2-3 चीजें नहीं करते, गौर से सुने। आप कहते हो रोजे रखे, कलाम पढ़ा, दुआएं की, दुआएं कराई, पर उथे दे उथे ही असी उथे खलोते। वो कैसे? वो इस तरह कि खुदा उसकी तरफ, उनकी तरफ निगाह नहीं करेगा। खुदा उनकी तरफ निगाह, ना कान वहां लगाएगा, ना कान, ना उनकी बात सुनेगा। ये कौन लोग हैं? ये वो जिन्होंने माफ नहीं किया होगा, वो जिन्होंने दुश्मनी लेके घूम रहे हैं। माफ करना जरूरी है। माफ कर दे, बरकत चाहिए। और खुदा का कलाम पढ़े, उसमें मोहब्बत है। उसमें क्या है? क्या आपने अपने दुश्मनों से मोहब्बत की है? ये कलाम है खुदा का, ये वसीयत है। खुदा हमें पूरी दुनिया के लिए आए हैं, किसी एक मसीहों के लिए नहीं आए। He came for all nations, पूरी कायनात के लिए यीशु आया है और वो हमसे कहता है। इसलिए आज गौर से सुने, जब आप इस तरह करेंगे, अंजीर मुकद्दस नहीं पढ़ेंगे, दुआ आप कहेंगे कि मैं पढ़ लवांगा, आपसे पढ़ दे नहीं, वो हैकल के अंदर आता अबलीस। क्या आता? अबलीस आएगा और वो गरीब रखेगा आपको। क्या करेगा? पहली निशानी वो गरीब रखेगा, दूसरा वो गालियां देगा, तीसरा वो नशा करेगा।
इस तरह हम जाएंगे तो वो काम जो इब्लीस है वो करेगा। तो हमने उसके बाद क्या होगा जब वो मर जाएंगे, क्योंकि खुदा कहता मैं उन्हें नहीं जानता। तो जब खुदा नहीं जानता तो कहां जाएंगे? बोलो सब, किधर जाएगा? दोज़ख में चले जाएंगे। आप चाहते हैं कि हम खुदा की यीशु की कुर्बानी जो उसने हम सब के लिए की है, माफी मांगेंगे तो खुदा हमको माफ कर दे। हालेलुया। खुदा हमें माफ करने के लिए तैयार रहता है और कहता है दिलेर बनो, तुम मेरे हो, मैंने तुम्हें अपने लहू से खरीदा है। क्या किया उसने? बोले, उसने अपने खरीदा है। जब हम उसके खून खरीदा है तो हमारी हिफाजत करेगा। और जब लहू यीशु का हमारे ऊपर है तो रूह कुदस को जब हम बुलाएंगे, किसको बुलाएंगे? और बगैर बुलाए रूह कुदस नहीं आता। अगर लहू भी मांग लेंगे, याद रखना, नहीं जो मैं यीशु का लहू मांग लिया आप ही आ जाएगा, ऐसा नहीं है। वो खुदा है, उसे इनवाइट करना पड़ता है। जैसे शादी ब्याह होता है, शादी ब्याह होता है तो क्या करते हैं आप लोग? कार्ड बनाते हैं, नहीं बनाते? कार्ड बनाते हो और फिर पैगाम देते हो जी फलाने दिन शादी है, आप लोगों ने आना है। और बड़े ठाठ, चलो यार चौल भी खावांगे, बिरयानी भी होएगी, सारा कुछ होएगा जल्दी। और डेट नहीं ऐसी बोलते हैं, डेट जरूर हो जाने हैं लेकिन डेट नहीं बोलते। क्यों? क्यों? उन्होंने बुलाया है। किसने? शादी वालों ने क्या किया है? बुलाया है। तो किस तरह हम जाते हैं? आंधी हो, तूफान हो, हम चले जाते हैं। हालेलुया। यहाँ खुदावंद कहता है कि मुझे बुलाओ, हैं? खुदा को क्या नहीं बुला रहे? कैसे बुलाना है? इनवाइट करना है, वेलकम करना है। वेलकम द होली स्पिरिट। रूह कुदस को आप बुलाए। किसको बुलाओगे? और क्या ना किए? चलो दोस्तों, वो वाले नहीं, मेरे लोग नहीं, दूसरे लोग बताए। वो ऐसे है, वो ऐसे है। आप पहले दुआ में बैठे, दुआ करना भी सिखा दूं। दुआ बहुत करते हैं, बड़ा कलाम आता है, बहुत कलाम आता है जी, बहुत है, बड़े बड़े अल्फाज है, ठीक है, इट्स ओके। लेकिन बात ये नहीं है। अब खुदा को कैसे अपने अंदर लाना है? मेरी कोशिश यही होती है कि रूह कुदस यीशु आपके वजूद में आ जाए। हालेलुया। वो कैसे आएगा? आप जल्दी से कलाम पकड़ा और बैठ गए कि आधा टाइम हो गया, मैं खुदा से बड़ा एहसान कर लवा ते दुआ करनी शुरू कर देती। क्या खुदा आएगा वहां? नहीं। आप घर की सफाई करते हो, नहीं करते? जब कोई मेहमान आने वाला होता है सफाई होती है कि नहीं होती? बोलो। तो दिल की सफाई तो की नहीं है, तो उस खुदा को आप दावत देने जा रहे हैं जो पाक है। वो क्या है? तो हम गुनाह लेकर बैठे हैं और दुआ में बैठते हैं, तो क्या खुदा वहां आएगा? नहीं आएगा। खुदा कहता मैं पाक हूं, तुम भी पाक हो। अब क्या है उसका तरीका? ये है कि सबसे पहले ईमान लाओ कि अब मैं अपने बाप के पास बैठ रही हूं, बैठ रहा। दूसरा, अगर मेरे से कसूर हुआ है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, बड़ा मुश्किल काम है माफ करना। माफ करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन हम सीखते हैं। यीशु ने सबको क्या किया था? माफ करना है। जब आपने माफ किया, जब माफ कर दिया, आपने तौबा की। तीसरी बात क्या किया? क्या तीसरा काम क्या किया आपने? तौबा की। जब तौबा की तो आपने गुनाहों पर क्या मांगा? यीशु का
जब यीशु का लहू अपने ईमान से मांगा तो जो आपके गुनाह है वो लहू के वसीले क्या होगा, धुल जाएंगे। और जब क्योंकि जिस्म पर लहू है, रूह पर लहू है, जान पर लहू है, उस दौरान आपने कहना है होली स्पिरिट मैं तुझे दावत देती हूँ, मैं तुझे दावत मेरे अंदर आ। क्या बोल रहे हैं? तो क्या होगा? हालेलुया। कि आप इधर उधर सुनने लगते हो कौन गल्ला कर रहे हैं, तो खुदा आपसे क्या करेगा, बातें करेगा। हालेलुया। और लोगों से भी तो करता है, आपसे भी क्यों ना करेगा, लेकिन उसके तरीकाकार है। इसलिए अपनी आंखें बंद करते हुए इससे पहले कि मैं दुआ करूं, मैं इन लोगों के लिए एक बार फिर जो लाइन पर है, दोज पीपल हु आर ऑन द प्रेयर लाइन, जो भेज रहे हैं मुझे बार बार, तो उनके लिए है, मैं उनको दुआ में याद रखता हूँ। वीनस विलियम है, उसकी फैमिली के लिए, जबरान ज़ारा है, उनके जॉब्स के लिए, ज़मीर समीना है, उनके पेपरों के लिए, जफ़र शहरी है, उनके पेपरों के लिए, और एक नवीर जमाल है, उसका जो है वहाँ पर बड़ी प्रॉब्लम पड़ी है नौकरी में, कि उसे कहते हैं कि उसका डोमिसाइल सही नहीं है, ये इल्ज़ाम लगा। सुमेरा बेटी है, मैं खुदा के आगे रखता हूँ कि उसे जो वो नर्स का काम है वो करती है तो खुदा से देगा। और कोई प्रॉब्लम भी जिसके घर में है उनको भी सामने रखता हूँ। ये और नाम भी आए हैं। सब लोगों के लिए जो देख रहे हैं उनके लिए भी दुआ कर रहा हूँ। डेनिस जॉन, जिमी विकी, हेना, इमैनुअल, रॉकी सैमसन, जोसेफिन पीटर, नासर गिल, सना मुश्ताक, अंजलिना वकास, नाजिया इमैनुअल, अली शबाना ऐसी नाम है, अंजलिना वकास, ये सब अभी फेसबुक पर इन्होंने कहा अपनी आंखें हम बंद कर लिया। अब ये जो वक्त है ये किसी का भी नहीं, ये उसका होता है। बाजे वाले भी, साज बजाने वाले भी, बाकी इंतजामिया अपनी आंखें खुली रखे। बाकी तमाम लोगों को मैं कहता हूं कि वो अपनी आंखें बंद करें। जो भी प्रॉब्लम है मेरा यीशु आपसे वाकिफ है। खुदावंद पाक खुदा वो बेटी जिसको चक्कर आते हैं और गिरते हैं, खुदावंद पाक खुदा उस बेटी को तेरे सामने लाता हूं। ऐ शैतान, तू जो उस बेटी को बार बार गिराता है, डिस्टर्बेंस मिलाता है, मुश्किलें लाता है, मैं खुदा ऐ शैतान उस बेटी के बदन को छोड़ दे अभी यीशु के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। लीव her right now, leave her right now in Jesus name। I rebuke you, I rebuke you। हर किस्म की कमजोरी बीमारी उस वजूद से चली जाए यीशु मसीह के नाम। खुदावन वो बेटियां जिनकी शादी हुई है और औलाद अभी नहीं हुई, खुदावन पाक खुदा तेरे सामने उन बेटियों को लाता हूं
देख, तू वो खुदा है नामुमकिन को मुमकिन में बनाने वाले खुदावन। कैसी भी बड़ी बीमारी हो, मैं उन बेटियों पर से या उनके शौहरों पर से यीशु नाम में डांट देता हूं। उनके अंदर से कभी कमजोरियां, बीमारियां चली जाए यीशु के नाम। एक और बेटी भी सुनेगी खुशखबरी जो खुदावन देना चाहता है। खुदा ने मुझे वो जर्म दिखाया है, जो बीज खुदा ने मर्द में रखा है, वो बड़ा तेजी से काम कर रहा है। रिसीव कर ले वो बेटियां, वो रिसीव करें। Let the womb be opened in Jesus mighty name. वो रहम खुले यीशु मसीह के नाम में फादर, in Jesus name, और वो कंसीव कर ले in Jesus mighty name। खुदावन, जो बेटियां, जिनकी बेटियां हैं खुदा, मैं अनिल की बेटी के लिए जो खुदावन तेरे दर पर आती है, तेरा शुक्र करता हूं कि तूने उसे बेटियां भी दी, लेकिन है खुदावन फैमिली कंप्लीट करने के लिए उसको खुदावन बेटे जैसी बरकत मैं उसे देता हूं। बेटे जैसी बरकत मैं उस बेटी के लिए मांग देता हूं। और जितने हैं जो बेटे चाहते हैं खुदावन, जो बेटियां बेटे चाहते हैं खुदावन, शबाना जो सुंबल की भाभी है खुदावन, उसको भी तूने बेटियां दी हैं। और देख, हम शुक्र करते हैं उसके लिए भी, बेटियां भी तेरी तरफ से हैं। लेकिन वो तमाम बीमारी को मैं यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूं पहले कि उसके अंदर से हर किस्म की बीमारी उसके वजूद को आज छोड़ दे यीशु नाम में, छोड़ दे यीशु नाम में, छोड़ दे यीशु नाम में। और वो कंसीव करे, और वो भी खुदावन तेरे वादे के मुताबिक उसके पास बेटियां हैं, बेटा दे दे, बेटा दे दे, बेटा दे दे, यीशु नाम में उसे बेटा दे। मैं बेटे जो इराक में है शकील यूसुफ, उसके लिए, उसके दोस्तों यारों के लिए दुआएं खैर करता हूं, जिनकी शादियां नहीं हो रही। ऐ शैतान, तूने अच्छे रिश्ते रोक डाले हैं और गलत रिश्तों को लाता है। ऐ शैतान, वहां से निकल जाए यीशु मसीह के नाम से। और खुदा ने अपने फरिश्तगान भेज उन बेटियों के लिए अच्छे रिश्ते जो तेरी तरफ से खुदावन भेजे जाएं, और उन बेटों के लिए भी बेटियां भेजी जाएं, तो तेरा नाम ऊंचा हो। हम अपने आप को नीचा पीछा करते हैं और तुझे आगे करते हैं। खुदा ने अपने साज बजाने वालों के लिए, जिसमें जिशान, हनूक और एक और बेटा तूने हमें दिया नासर को, सब मिलकर इनके लिए दुआ करें ताकि ये अपने छोटे भाइयों को एक दूसरे से प्यार करें, जिस तरह खुदा ने हम सबको प्यार किया है। ये भी तीनों, चौथा आज आया नहीं है, कि चारों मिलकर भाइयों की तरह तेरी खिदमत करने वाले बने। हसद की बदबू इनमें से चली जाए यीशु नाम में, और खुदा की मोहब्बत इन पर ठहर जाए। एक एक बेटा, एक एक बेटी जो मायूसी की हालत में है, ऐ शैतान, तू मायूसी लाता है और घरों में तफरके डालता और सुकून, बेचैनी की हुई है, बेचैनी बेसुकूनी की हुई।
ऐ शैतान, छोड़ यीशु के नाम से वो तमाम घर जहां पर बेचैनी और बेसुकूनी है। ऐ शैतान, बदरूहो, छोड़ दो उन्हें, छोड़ दो यीशु नाम में। चले जाओ वीरानों में, चली जाओ वीरानों में, चली जाओ वीरानों में। और खुदावंद, मैं तेरा लहू उन बेटियों, उन घरों पर, उन बेटों पर, उन बुजुर्गों पर मांग लेता हूँ खुदावंद। अमन और सलामती के शहजादे, जो बेटियां दूर से भी आई हैं, करीब से भी आई हैं, खुदावंद मौजूद के खुदा, इन्हें तू अपनी खुशियों से भर दे। तूने कहा मैं अपने इत्मीनान दिए जाता हूं। तो खुदावंद, जितने बेचैन हैं, खुदावंद अपना इत्मीनान इन पर उंडेल दे, अपना फजल इन पर उंडेल दे, ताकि ये ना कहें कि हम दूर से आए हैं, और ये शुक्र करें कि तू इनके साथ मौजूद है। और खुदा जब ये घर जाए, बाहिफाजत तेरे पाक फरिश्तागान इनके साथ हो, इनकी कन्वेंस के लिए भी। ऐ खुदावंद, मैं चाहता हूँ आसानी से इन्हें कन्वेंस मिले, और जिसके सर में अब दर्द हो रही, क्योंकि यहाँ मुझे दर्द को पता चल रही है, खुदावंद आप खुदा, मैं उस दर्द को, चाहे सर दर्द की है, कमर की है, टांगों की है, यीशु मसीह के नाम में मैं उसको डांट देता। यीशु नाम में ऐ दर्द चली जा, यीशु के नाम, चली जा यीशु मसीह के नाम। हदिया जात के लिए खुदावंद तेरे बेटों ने, तेरी बेटियों ने तेरे घर में दिया, कभी कमी ना देना। जिन्होंने दिया, जिन्होंने नहीं दिया, दोनों सूरतों में। खुदावंद जो बेटी ने आज गवाही दी है, खुदावंद मैं तेरे लोगों के सामने यीशु मसीह के लहू से उस गवाही को सील करता हूं, सील करता हूं, तेरे लहू से सील करता हूं। उसके पेट की हिफाजत के लिए अपने फरिश्तागान 24 घंटे उसके आसपास रहें और उसके पेट को महफूज रखें, ताकि पूरा 9 महीने के अंदर तक उसके अज़ा पूरे हों। बोलने वाला, देखने वाला, सुनने वाला, चलने फिरने वाला हो, कंप्लीटली हो। खुदावंद, मैं उस बेटी की दुआई के लिए उससे दुआ खैर भी करता। मैं इन तमाम लोगों के लिए जो खुदावंद दर्दे लेकर बैठे, यीशु नाम में शिफा को मांगता। अब खुदावंद पाक खुदा, एक एक बेटी, एक एक बेटा, जैसे उस बेटे ने गवाही दी है, खुदावंद ऐसे दिलेरी इनके अंदर ला, ताकि ये गवाही तेरी है, तेरे नाम को इज्जत और जलाल देते हैं। हमारा कुछ नहीं है, सब जलाल, और हम जब गवाही देते हैं उसे हम पक्का कर देते हैं तेरे लहू से, यीशु मसीह के नाम में। आए हम खुदा की सिखाई हुई